नर्मदे हर। माँ नर्मदा मैया माई पुनश्च एक बार माई के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और अगले पाठ की ओर, अगले भाग की ओर अग्रसर होता हूँ। सबसे पहले माँ के चरणों में चंद लाइनें कहता हूँ कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है वह अभिलाषा है। हम एक शब्द है वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है वह अभिलाषा है। बस यही माँ की परिभाषा है, यही मैया की परिभाषा है। और सच में मैया यानी पूरी संस्कृति है, पूरी भाषा है। इस विश्व की तमाम भाषाएं माँ के चरणों में आके प्रणाम निवेदित करती है। और तब कहता हूँ कि हम राजा है वह राज है, कि हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है। वही सरस्वती का उद्गम रणचंडी और नासा है। बस यही मैया की परिभाषा है, यही मैया की परिभाषा है। नर्मदा मैया परिक्रमा वाहन द्वारा कंप्लीट रूट मैप, इसके पहले पार्ट में आपने देखा कि ओंकारेश्वर से हमने परिक्रमा शुरू की और विमलेश्वर तक पहुंच गए। विमलेश्वर वही स्थान है जहां से हमें रत्न सागर पार करना होता है, जहां से हमें तट परिवर्तन करना होता है। लेकिन यहाँ तट परिवर्तन करने के लिए हमें जो नाव मिलती है, उस नाव का जो समय है, उस बोट का जो समय है, ज्वार भाटे पर अवलंबित होता है। अगर ज्वार आएगा तभी आपकी नाव आगे बढ़ेगी, तभी मैया हमें आदेश देगी कि अब आप रत्न सागर पार कर सकते हो, तट परिवर्तन कर सकते हो। समंदर देवता हमें अपने कंधों पर बिठाकर दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर लेकर जाते हैं। यह एक अनूठा अनुभव होता है। पहले पार्ट में भी मैंने बताया कि जो परिक्रमावासी वाहन द्वारा परिक्रमा करते हैं, उन्हें वहाँ पर अपने वाहन के लिए ड्राइवर मिल जाते हैं। परिक्रमावासी को नाव से ही तट परिवर्तन करना है। वाहन का जो रास्ता है वह विमलेश्वर से आगे हसोद होते हुए अलग से मीठी तलाई के लिए जाता है। आपको उस रास्ते से नहीं जाना है। आप अगर सड़क मार्ग से गए तो आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी, और इसीलिए आपको नाव से ही तट परिवर्तन करना होता है, दक्षिण तट से उत्तर तट जाना होता है। अब एक बार आप ज्वार के समय के अनुसार नाव में बैठ गए, तब बड़ा ही एक अनूठा वहाँ पर आनंद आता है। वह जो नाव का जो तट परिवर्तन का समय है, लगभग 4 घंटे का समय वहाँ लगता है। विमलेश्वर के मंदिर में, उसी मंदिर के अंदर वहाँ पर आपको नाव का समय बता दिया जाता है। वहीं पर आपकी बुकिंग होती है और उस समय अनुसार आपको तट परिवर्तन करना होता है। जब हम लोग परिक्रमा में गए थे तब हमें नाव वाले ने बताया था कि रात को 3 बजे नाव निकलेगी, तो हम करीबन 2:30 बजे समंदर के तट पर पहुंच गए थे। लेकिन ज्वार आते आते थोड़ा समय लगा और सुबह 4 बजे हम लोगों की नाव उत्तर तट के लिए अग्रसर हो गई थी। इसी प्रकार जब भी नाव का जो समय होता है उससे आधा घंटा पौना घंटा आप पहले समंदर के तट पर जाइए, ताकि समय पर आपको दिक्कत ना हो। एक बार आप नाव में सवार हो गए तो फिर आनंद लीजिए, रत्न सागर का आनंद लीजिए।
उस नाव के सफ़र का आनंद लीजिए, परिक्रमा का आनंद लीजिए, तट परिवर्तन का आनंद लीजिए। और जब आप आगे बढ़ते हो तो करीबन 1-2 घंटे के बाद जहाँ पर माई समंदर में आकर मिलती है, जहाँ पर माई समंदर में आके समाहित होती है, वह स्थान आता है। आपको नाव वाला वह स्थान बता देता है और फिर उस स्थान पर आपको माई की पूजा करना है, समंदर देवता की पूजा करना है, उन्हें नारियल चढ़ाना होता है। और आपने जो जल साथ में लिया है, आपने जहाँ से परिक्रमा उठाई थी वहाँ से जो माई को आपने साथ में लिया है, उस मैया का वहाँ पर भी जल परिवर्तन आपको करना होता है। तो आपने अगर किसी बोतल में, किसी कैन में, कमंडलू में अगर माई का जल साथ में लिया है तो वह जल को आधा जल समंदर में अर्पित किया जाता है और फिर समंदर से वो आधा जल फिर से उस कैन में, बोतल में भर लिया जाता है। यहीं पर हमें पूरे भाव के साथ माई की पूजा करनी होती है, समंदर देवता की पूजा करनी होती है। और फिर ये सब होने के बाद फिर हम आगे उत्तर तट की ओर बढ़ते हैं। अब हम उत्तर तट की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारा जो तट परिवर्तन है, दक्षिण तट, वहाँ से हम नाव में बैठे थे और उत्तर तट में जहाँ पर हम नीचे उतरते हैं वह स्थान है मीठी तलाई। अब आप जब मीठी तलाई उतरते हो तो वहाँ पर तट परिवर्तन पूरा होता है और वो भी एक अनूठा आनंद होता है, वो दिल में छू लेने वाला आनंद होता है। मीठी तलाई का मतलब ये है कि यहाँ समंदर बिल्कुल पास में है, हर तरफ खारा पानी है, जितनी भी बावड़ी है, जितने भी कुएं हैं उसमें सब में खारा पानी है। लेकिन यहाँ मीठी तलाई में आपको बिल्कुल ही मीठा पानी मिलेगा। मीठी तलाई का जो मीठा पानी है वहाँ पर आपको स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आप यहाँ पर कढ़ाई कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, जागेश्वर शिव मंदिर है, शिव भगवान के दर्शन करिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण परिक्रमा के लिए और उस परिक्रमा का नाम है समुद्र पंचकोशी परिक्रमा। सभी परिक्रमावासी यह परिक्रमा नहीं करते हैं। असल में यह परिक्रमा सिर्फ एक दिन की परिक्रमा है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ये परिक्रमा करना चाहो तो एक दिन में यह समुद्र पंचकोशी की परिक्रमा पूरी हो जाती है। समुद्र पंचकोशी की परिक्रमा मीठी तलाई से स्टार्ट होती है और दहेज में जाकर ख़त्म होती है। तो मैं एक एक स्थान आपको फिर से बताता हूँ। जैसा पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसी प्रकार इस पार्ट में भी आप एक पेन और कागज़ ले लीजिए, आप हर स्थान के नाम लिखते जाइए तो आपको परिक्रमा करने में सुविधा होगी। तो मीठी तलाई से हम निकल पड़े समुद्र पंचकोशी की परिक्रमा के लिए, जिसके अंदर सबसे पहला स्थान आता है हरिका धाम। हरिका धाम एक बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के अहाते में आपकी गाड़ी जाती है, आपको कहीं भी पैदल नहीं चलना है। हरिका धाम, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हरिहर का मिलन है। हरि यानी श्री विष्णु और हर माने श्री शिव, शिव भगवान, महादेव जी। विष्णु और शिव इन दोनों के मंदिर इसी प्रांगण में, इसी अहाते में है। हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश करते से ही हमें हरि यानी श्री विष्णु भगवान का मंदिर वहाँ पर हमें दिखाई देता है। हम सबसे पहले श्री विष्णु भगवान के वहाँ दर्शन करते हैं। इस मूर्ति की खासियत यह है कि आपका जिस प्रकार से आपके दिल में भाव है उसी प्रकार से उस मूर्ति के चेहरे पर आपको भाव दिखाई देंगे। अगर आपके मन में खुशी है, आपके चेहरे पे अगर हंसी है तो उस मूर्ति पर हंसी के भाव दिखाई देंगे। आप गुस्से में हैं तो मूर्ति के ऊपर आपको गुस्से के भाव प्रतीत होंगे। आप इस चीज़ को वहाँ जब जाओ तो गौर से देखिए।
इसके बाद हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पर शिव भगवान का, महादेव जी का एक सुंदर मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। बहुत सुंदर स्थान है, इस स्थान पर आप जरूर जाइए। हम हरिका धाम से आगे निकलते हैं तो आगे मुनि बाबा आश्रम आता है। यहाँ पर भी जागृत शिवालय है, शिव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर यहाँ बना हुआ है। यह तपोभूमि है, यहाँ आप दर्शन करते हो। मीठी तलाई से हरिका धाम लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है। फिर वहाँ से मुनि बाबा आश्रम करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है। और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है परशुराम मंदिर। परशुराम भगवान के गिने चुने स्थान है, उसमें से एक स्थान है, अति जागृत स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बाबा, एक संत, एक सन्यासी यहाँ पर तपस्या करते हैं। बड़े सिद्ध महात्मा है। बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, परशुराम मंदिर। परशुराम मंदिर से आप आगे निकलते हो तो आगे जाने के बाद आपको राम मंदिर लगता है। राम मंदिर के आप दर्शन करते हो। राम, लक्ष्मण, सीता का सुंदर विग्रह वहाँ पर बना हुआ है, सुंदर मूर्तियाँ वहाँ पर बनी हुई है, आप उनके दर्शन करते हो। और उसी अहाते में, उसी प्रांगण में आपको लखा बाबा का एक बहुत सुंदर मंदिर वहाँ दिखाई देगा। इन सभी मंदिरों के बिल्कुल अहाते में, उसी प्रांगण के अंदर आपकी गाड़ी जाती है, आपको कहीं भी पैदल नहीं चलना है। तो लखा बाबा का आश्रम वहाँ पर है, वहाँ पर भी शिव भगवान का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। लखा बाबा एक पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा थे, एक बहुत बड़े संत थे। और लखा बाबा, यह स्थान एक ऐसा है कि जहाँ पर सुबह के समय और शाम के समय काफ़ी मोर यहाँ पर आते हैं। उन मोरों के बीच में जब हम उन मोरों को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर आप लखा बाबा से फिर निकलते हो और समुद्र पंचकोशी का जो सबसे अहम स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है भूतनाथ, वहाँ आप जाते हो। लखा बाबा आश्रम से भूतनाथ थोड़ा दूरी पर है, 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर होगा। बहुत सुंदर स्थान है यह। भूतनाथ जो है वो बिल्कुल ही एक निर्जन स्थल पर बना हुआ है, जंगल के अंदर बना हुआ है। यहीं पर पांडवों ने शिव भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाया था, उन्होंने स्थापित किया हुआ शिवलिंग वहाँ पर है। भूतनाथ के इस मंदिर में 3 शिवलिंग है, सुंडनाथ, कुंडनाथ और भूतनाथ, इस प्रकार के 3 शिवलिंग वहाँ पर है। सुंदर वहाँ पर आश्रम है, धर्मशाला है, सदावर्त की वहाँ पर व्यवस्था होती है, अन्न छत्र की वहाँ व्यवस्था होती है। और यहाँ पर भी सुबह और शाम के समय काफ़ी हिरन, नीलगाय और मोर काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अवधेश गिरी जी महाराज यहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। एक मनोहर भाऊ है, वो भी बड़े दिल के सच्चे हैं, वो भी बहुत सेवा करते हैं। यहाँ पर आप मोर को, पंछियों को, हिरन को, नीलगाय को अपने हाथों से चारा खिलाते हो, दाना खिलाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है। अब वो कुंड काफ़ी सा नष्ट प्राय होने की स्थिति पर है, लेकिन कहा जाता है कि उस कुंड में पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, तब स्वयं पांडवों ने अपने हाथों से वो कुंड बनाया था, तो वो कुंड भी वहाँ पर है। तो इस स्थान पर ज़रूर जाइए। तो इस प्रकार आप भूतनाथ में दर्शन करिए। हम लोग तो भूतनाथ में हमने वहाँ विश्राम किया था और अवधेश गिरी जी महाराज और मनोहर भाऊ ने हमें जाने के लिए काफ़ी रोका था। वहाँ पर हमने वहाँ उस दिन विश्राम किया था, बहुत आनंद आया था। और फिर आप भूतनाथ से फिर आगे निकलते हो तो आगे आप जब बढ़ते हो दहेज। दहेज असल में अभी तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, काफ़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दहेज में है। लेकिन पुरातन समय में
दहेज दधीची ऋषि का आश्रम हुआ करता था। सिद्धस्थली है, तपोस्थली है, नीलकंठ महादेव विराजित है। दधीची ऋषि के उस तपोभूमि को प्रणाम करते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो तो आगे आपको अमलेश्वर नाम का एक स्थान आता है। अमलेश्वर नाम से आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पर अमलेश्वर शिवालय है। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर हजारों शिव मंदिर है, हजारों शिवालय है और सभी सिद्ध स्थान है। तो अमलेश्वर यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्न छत्र की व्यवस्था वहाँ पर है। समुद्र पंचकोशी की परिक्रमा में जितने भी स्थान मैंने आपको बताए, हरि का धाम है, मुनि बाबा आश्रम है, लखा बाबा है, भूतनाथ है, दहेज है, नीलकंठ महादेव, सभी तरफ सभी जगह पे धर्मशाला है, अन्न छत्र है, सदाव्रत वहाँ पर दिया जाता है। अब आप अमलेश्वर से आगे निकलते हो तो अमलेश्वर से आगे निकलने के बाद हम पहुँचते हैं भाड़भूत। यहाँ पर भाड़भूतेश्वर महादेव है और यहाँ की खासियत ये है कि अधिक भाद्रपद महीने में प्रति 18 साल के बाद यहाँ पर एक मेला लगता है। तो बहुत ज़्यादा जिसे हम कहेंगे कि सिद्ध स्थान है, तपोस्थान है, तपोभूमि है, इस स्थान पर आप जरूर जाइए। नर्मदा मैया के तट पर बसा हुआ है, क्योंकि हम जब दक्षिण तट से अंकलेश्वर से जब हम आगे निकलते हैं तो उसके बाद हमें मैया का दर्शन नहीं होता है। तो यहाँ हम उत्तर तट पर आने के बाद हमें भाड़भूत के अंदर मैया का दर्शन फिर से हो जाता है। तो एक सिद्ध स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, आप ज़रूर जाइए। भाड़भूत में भी धर्मशाला है, वहाँ अन्न छत्र चलता है। फिर हम भाड़भूत से आगे निकलते हैं तो हम भरूच के लिए जाते हैं। भरूच एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। किसी भी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ परचेस करना है तो आप भरूच में परचेस कर सकते हो। भरूच में नीलकंठेश्वर महादेव है, भरूचेश्वर महादेव है। भृगु ऋषि का यहाँ पर आश्रम था, भृगु ऋषि की यहाँ पर तपोभूमि थी, यहाँ पर भृगु ऋषि तप किया करते थे। यहीं पर दशाश्वमेघ घाट पर नर्मदा माता का सुंदर मंदिर बना हुआ है। भरूच में कई लोग चातुर्मास भी करते हैं। जो पैदल परिक्रमावासी है, अगर चातुर्मास होता है तो भरूच में चातुर्मास किया जाता है। बहुत बड़ी धर्मशाला यहाँ पर बनी हुई है, अन्न छत्र की व्यवस्था है, सदाव्रत भी यहाँ पर मिलता है। अब हम भरूच से आगे निकलते हैं तो हम पहुँचते हैं कड़ोद। कड़ोद यह भी एक बहुत सुंदर स्थान है। कड़ोद में नर्मदा जी के अंदर छोटे छोटे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर अधिक वैशाख माह में प्रति 18 सालों के बाद यहाँ मेला लगता है। कड़ोद में कोटेश्वर महादेव है, हम कोटेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम पहुँचते हैं मोटी कोरल। मोटी कोरल उत्तर तट पर है और दक्षिण तट पर भालोद है। मोटी कोरल के अंदर आदि वराह भगवान का मंदिर वहाँ पर है, आदित्येश्वर भगवान का मंदिर वहाँ पर है, पंचकुबेर तीर्थ है और बहुत पवित्र तीर्थ है, बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर धर्मशाला है और मोटी कोरल में भी काफ़ी परिक्रमावासी अपना चातुर्मास पूरा करते हैं। हम मोटी कोरल से फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे अगला स्थान आता है नारेश्वर। बहुत ज़्यादा हम जिसे कहेंगे कि प्रसिद्ध स्थान है, विख्यात स्थान है नारेश्वर। जब नारेश्वर का नाम आता है तो श्री रंगावधूत स्वामी, श्री रंगावधूत महाराज हमारे आंखों के सामने आते हैं, हमें उनके दर्शन होते हैं। तो श्री रंगावधूत महाराज जो थे उनकी तपोस्थली यहाँ पर है और यहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर धर्मशाला है, अन्न छत्र की व्यवस्था है, यहाँ पर सदाव्रत भी दिया जाता है। कई परिक्रमावासी इस स्थान पर भी अपना चातुर्मास पूरा करते हैं। श्री रंगावधूत स्वामी जिन्होंने नर्मदा मैया की आराधना की,
और उन पर नर्मदा मैया का वरदान हमेशा रहा है। और फिर हम नारेश्वर से आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं रनापुर। रनापुर में कुंभकेश्वर महादेव है। यह एकमात्र शिवालय ऐसा है कि जहाँ पर शंख जल से शिव जी को स्नान कराते हैं। आपको पता होगा कि शंख जल से शिव जी को स्नान नहीं किया जाता है, लेकिन इस मंदिर में शंख जल से शिव जी का स्नान किया जाता है। यह भी तपोभूमि है। संत माधवदास जी महाराज जो थे, उनकी तपोस्थली यही रनापुर है। फिर हम रनापुर के दर्शन करते हैं, कुंभकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं रनापुर से मालसर के लिए। मालसर वह स्थान है, शायद आपने कई बार नाम सुना होगा। मालसर में डोंगरे जी महाराज की समाधि है। संत डोंगरे जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। संत माधवदास जी महाराज की और संत डोंगरे जी महाराज, इन दोनों की समाधि मालसर में है। बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर धर्मशाला है, अन्नछत्र है, सदावर्त की यहाँ पर व्यवस्था है। और मालसर की और खासियत आपको बता दूँ कि यहाँ पर अंगारेश्वर महादेव है, जिसे मंगलनाथ महादेव भी कहा जाता है। यहाँ पर जिसे भी अगर किसी को मंगल दोष है तो उस मंगल दोष के निवारण के लिए यहाँ पर मालसर में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। फिर हम मालसर से फिर आगे बढ़ते हैं, शिनोर जाते हैं। तो मालसर से शिनोर जब जाते हैं तो शिनोर में 8 तीर्थ है, जिसके अंदर सबसे पहला तीर्थ है निष्कलंक महादेव, उसके बाद है केदारेश्वर महादेव, फिर है उत्तरेश्वर महादेव, फिर है रोहितेश्वर महादेव, फिर है कृष्णेश्वर महादेव, फिर है भंडारेश्वर महादेव, फिर धूतपापेश्वर महादेव, भांगेश्वर महादेव। इस प्रकार के 8 तीर्थ यहाँ पर है। यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्नछत्र है, चातुर्मास यहाँ पर कई परिक्रमावासी करते हैं। फिर हम शिनोर में इन 8 तीर्थों के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो शिनोर से आगे बढ़ने के बाद शिनोर से हम जाते हैं कंजेठा। कंजेठा में सौभाग्य सुंदरी माता का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर के अंदर सदावर्त की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर अन्नछत्र है, धर्मशाला भी यहाँ पर है कंजेठा में, आप यहाँ पर भी विश्राम कर सकते हो। फिर हम कंजेठा से फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है अनुसया माता। अनुसया माता, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि अनुसया माता के अंदर अनुसया माता का मंदिर है। सुवर्णशिला हत्या हरण तीर्थ यहाँ पर है और यहाँ पर दादा गौ सेवा अवधूत आश्रम जो है वहाँ पर अन्नछत्र निरंतर चलते रहता है। तो इस प्रकार हम कंजेठा से अनुसया माता जाते हैं, अनुसया माता में हम दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला स्थान आता है मोलेथा। मोलेथा में कोटेश्वर महादेव का एक बहुत बड़ा शिवालय यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर एक महर्षि हुआ करते थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, उनकी तपोस्थली यहाँ पर है और यहीं पर इसे शिव शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। मोलेथा को शिव शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। आगे कोतरडी नाम का एक गांव लगता है, उस कोतरडी के अंदर उस आश्रम में शिवलिंग से जल निकलता है। तो सुंदर स्थान है, आप यहाँ भी जाइए, दर्शन करिए। फिर हम मोलेथा से आगे निकलते हैं, अगला स्थान आता है बद्रिकाश्रम। नाम से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ का मंदिर है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्नछत्र की व्यवस्था यहाँ पर है और कई परिक्रमावासी यहाँ पर चातुर्मास भी करते हैं। फिर हम बद्रिकाश्रम से आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है नंदीरिया। नंदीरिया में नंदिकेश्वर महादेव का अति प्राचीन सुंदर शिवालय है और यहाँ वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा प्राकट्य दिन का मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को
यहाँ पर गंगा माँ नर्मदा मैया से मिलने आती है, इसलिए गंगा प्राकट्य दिन का यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। नंदीरिया से हम फिर निकलते हैं तो अगला स्थान आता है चानोद। चानोद का एक विशेष महात्म्य है। तो चानोद में चंडिका माता का मंदिर है, चंड आदित्य तीर्थ है यहाँ पर है, और यहाँ पर जो भी नारायण नागबली है, इसके अलावा पिंडदान विधि चानोद में की जाती है। यह भी बहुत ज़्यादा पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना गया है। चानोद से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है करनाली। चानोद से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर करनाली है। करनाली यानी कुबेर भंडारी, पवित्र स्थान है, जागृत स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने जब कुबेर की लंका छीन ली और कुबेर को वहाँ से जब उन्होंने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, तो कुबेर भगवान वहाँ से इसी कुबेर भंडारी में, इसी करनाली में आकर उन्होंने तपस्या की और यहीं पर शिव भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। इसीलिए इस स्थान पर स्वयं शिव भगवान कुबेर जी को दर्शन देने के लिए आए थे। यह बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहेंगे कि एक विश्वविख्यात स्थान है, बहुत ज़्यादा जागृत स्थान है। इस स्थान पर आप ज़रूर जाइए। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर संगम स्थल है। जो परिक्रमा में नहीं है वो यहाँ पर नौका विहार भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। फिर हम करनाली से आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान आता है तिलकवाड़ा। तिलकवाड़ा में सप्त मातृका मंदिर है। यह भी एक जागृत स्थान है। करनाली में भी धर्मशाला है, यहाँ पर अन्नछत्र वहाँ पर है। उसी प्रकार तिलकवाड़ा में भी धर्मशाला है, अन्नछत्र है, सदावर्ती की व्यवस्था है। आप तिलकवाड़ा से फिर आगे निकलते हो तो मणिनागेश्वर एक स्थान आता है। बहुत सुंदर स्थान है, बिल्कुल रोड से थोड़ी अंदर में है, थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। यहाँ पर मणिनाग का उद्धार भगवान ने किया था, वह यह स्थान है मणिनागेश्वर। यहाँ पर शिव भगवान को, गणेश जी को और सभी मूर्तियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। नर्मदा मैया के तट पर बसा हुआ यह स्थान बहुत सुंदर स्थान है। फिर हम मणिनागेश्वर से आगे निकलते हैं, हम पहुँचते हैं गरुड़ेश्वर। वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्हें टेम्बे महाराज के नाम से जाना जाता था, श्री रंगावधूत महाराज के गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, उनका समाधि स्थल है। एक बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। दत्त मंदिर यहाँ पर है। यहीं पर गरुड़ेश्वर भगवान का भी मंदिर है। करोटेश्वर भगवान का यहाँ पर मंदिर है। और जो दत्त मंदिर मैं अभी आपको बता रहा था, उस दत्त मंदिर में जो एक छोटी मूर्त अंदर है, वह मूर्ति दत्त भगवान की, वह मूर्ति स्वयं वासुदेवानंद सरस्वती से बात किया करती थी। वह मंदिर, वह मूर्ति हमें वहाँ देखने के लिए मिलती है। नर्मदा मैया के तट पर बसा हुआ यह विशाल मंदिर, सुंदर मंदिर, जहाँ पर धर्मशाला है, अन्नछत्र है, सदावर्त है। आप गरुड़ेश्वर जरूर जाइए। गरुड़ेश्वर में चातुर्मास कई परिक्रमावासी करते हैं। नारेश्वर और गरुड़ेश्वर, ये दोनों स्थान, इन दोनों स्थानों पर विश्राम करने का एक अलग महात्म्य है, एक अलग विशेषता है। हम गरुड़ेश्वर से फिर आगे निकलते हैं तो गरुड़ेश्वर से आगे निकलने के बाद हम अगर दाएं हाथ पे जाते हैं तो आगे हमें केवड़िया लगता है, और केवड़िया से अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है वो मिलेगा। हमें केवड़िया के तरफ न जाते हुए बाएं हाथ से नसवाड़ी के तरफ जाना है। गरुड़ेश्वर से हम निकलते हैं, नसवाड़ी पहुंचते हैं, और नसवाड़ी से आगे कवाठ नाम का एक गाँव आता है। कवाठ उस गांव में, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शिवालय है। यहाँ कवाठ में भी धर्मशाला है, अन्नछत्र है। और फिर कवाठ से हम सीधे हाथ से
शूलपानी जंगल की तरफ बढ़ते हैं, हापेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आगे कड़ी पानी तक थोड़ा ठीक रास्ता है और उसके बाद कड़ी पानी से हापेश्वर मंदिर तक का कच्चा रास्ता है। रास्ता अच्छा बना हुआ है लेकिन पक्की सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है। जंगल के अंदर हापेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में आप जरूर जाइए, बहुत सुंदर स्थान है। जो पुरातन हापेश्वर मंदिर है, जो सरदार सरोवर प्रकल्प के डुबक क्षेत्र में चला गया था, उसके बाद यह नूतन हापेश्वर मंदिर बना हुआ है। मोदी जी ने नया मंदिर बनाकर यहाँ पर हापेश्वर भगवान को यहाँ विराजित किया है। यहाँ पर बहुत बड़ी शिव भगवान की एक मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर भी धर्मशाला है, अन्न छत्र की व्यवस्था है और बहुत सुंदर स्थान है। हम हापेश्वर के दर्शन करते हैं। हापेश्वर में जो पुरातन हापेश्वर मंदिर है उसका भी एक बहुत बड़ा चित्र वहाँ बना हुआ है। नूतन हापेश्वर मंदिर का भी वहाँ पर चित्र बना हुआ है। और फिर हम हापेश्वर मंदिर से फिर कड़ी पानी होते हुए कवाड़ पहुँचते हैं। कवाड़ से फिर हमें आगे बढ़ना है। कवाड़ से हम जाते हैं पड़ियाल और पड़ियाल से हम जाते हैं निसरपुर। निसरपुर से पहले डही नाम का एक छोटा सा गांव लगता है। उस गांव के बाहर नदी के किनारे हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर एक बाबा है, वह परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। एक छोटी सी कुटिया बनाई है, वहाँ धर्मशाला बनी हुई है। बाबा वहाँ पर अन्न छत्र भी चलाते हैं, सदावर्त भी देते हैं। हमने भी वहाँ पर विश्राम किया था, हमने भी वहाँ भोजन बनाकर खाया था। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, निसरपुर जाते हैं। निसरपुर जैसे ही लगता है तो आपको पता चल जाएगा कि यह सारा क्षेत्र डुबक क्षेत्र में जा चुका है। आप वहाँ के मकान देखिए, वहाँ के पेड़ देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यह सारा पानी में, कुछ समय पहले पानी में था। जैसे ही पानी बढ़ेगा फिर से यह इलाका पूरा पानी में चला जाएगा। हम जब गए थे तब पानी उतरा हुआ था, पानी उतना ऊपर तक नहीं था, इसलिए हम कोटेश्वर के दर्शन कर पाए। जब पानी बढ़ जाएगा, जब पूरी तरह डुबक क्षेत्र में चला जाएगा तो शायद कोटेश्वर के हम दर्शन ना कर पाए। कोटेश्वर महादेव जो है वह मेघनाथ की तपोस्थली है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। बहुत सुंदर स्थान है। राधा रमन जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, राधा कृष्ण का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, शिव मंदिर यहाँ पर है। छोटा सा स्थान, बहुत सुंदर स्थान यहाँ पर बना हुआ है। कोटेश्वर से हम आगे निकलते हैं तो आगे हम जाते हैं मांडवगढ़, जिसे मांडू कहा जाता है। मांडू के अंदर चतुर्भुज राम मंदिर है, रेवा कुंड है, हम उनके दर्शन करते हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो महेश्वर, और महेश्वर से पहले आता है जलकोटि, जिसे सहस्त्रधारा भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि दक्षिण तट पर शालीवाहन से आगे 5 किलोमीटर दूरी पर जिस प्रकार से सहस्त्रधारा है वह उसका दक्षिण तट है, और अभी हम पहुँचे हैं सहस्त्रधारा के उत्तरी तट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहीं पर सहस्त्रबाहु का गर्भहरण माँ नर्मदा ने किया था। हम सहस्त्रधारा के दर्शन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं महेश्वर के लिए। महेश्वर वह स्थान है जहाँ पर राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी, इनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। सहस्त्रार्जुन का भी मंदिर यहाँ पर है, शिव मंदिर है, काशी विश्वेश्वर का मंदिर है। बहुत सुंदर प्रांगण, बहुत सुंदर मंदिर और बहुत बड़ा विशाल घाट यहाँ पर माता अहिल्या देवी ने बनाया हुआ है। सुंदर स्थान है। सामने अगर आप देखो तो सामने आपको शालीवाहन दिखाई देगा। दक्षिण तट पर शालीवाहन है, उत्तर तट पर महेश्वर है। महेश्वर आप जरूर जाइए। महेश्वर की साड़ियाँ बड़ी फेमस है, महेश्वरी साड़ी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह पे भोजन किया था जहाँ पर मात्र 10 रुपये में स्वादिष्ट भोजन वहाँ मिलता है। जनसेवा वहाँ पर होती है। बहुत सुंदर स्थान है, मुझे वह स्थान बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉल करिए